नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। दरअसल कांग्रेस में कितने और भेदी, ये सवाल आज इसलिए क्योंकि शिव सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कमलनाथ अपनी पार्टी की चिंता करें, भाजपा की छोड़ दें, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक और नेता भाजपा में आने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक हरी झंडी की जरूरत है। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने कमलनाथ को 2023 के चुनाव का अपना चेहरा बनाने के संकेत दिए हैं और इस लिहाज से 2023 उसके बाद एक साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में महत्वपूर्ण मामला हो सकता है कि अगर कांग्रेस मजबूत है तो कांग्रेस के लिए बेहतर स्थिति होगी। भाजपा के मंत्री, शिव सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान इस मायने में और महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी तब भाजपा के जो नेता इस काम में लगे थे उसमें भूपेंद्र सिंह भी एक नाम था, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक और नेता उनके संपर्क में थे। आज हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात शुरू करें उसके पहले सुनवाते हैं आपको कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस मुद्दे पर कहा क्या था जो चर्चा का विषय बन रहा है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी टूट रही है, मध्य प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस पार्टी टूटने की स्थिति में है। अनेक विधायक, अनेक नेता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आतुर हैं और इसलिए वो अपनी पार्टी की चिंता करें। तो हमने सुना कि भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेता भाजपा में आने के लिए आतुर हैं। कांग्रेस एक बार फिर टूटने की स्थिति में है मध्य प्रदेश में। ये भाजपा शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक तरह से 1-to-1 IND24 के लिए दिया गया बयान था। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी संजय सोनी, स्काइप पर जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी और जबलपुर से टेलीफोन पर जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी चैतन्य भट्ट जी। चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा स्टूडियो से हमारे साथी संजय सोनी जी से। संजय जी, ये जो सारा मामला है, आज दिन भर भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह के आने की वजह से बहुत ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज थी। इस दौरान भूपेंद्र सिंह का ये बयान, उनका ये वक्तव्य क्या दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर टूटने की कगार पर है? बेहतर हो कमलनाथ कांग्रेस पर ध्यान दे। आपकी राय। फिर हमारे साथ जो देवदत्त जी स्काइप पर उनसे बात करेंगे और चैतन्य भट्टी से बात करेंगे। संजय जी, देखिए, आपको याद होगा कि यही समय था जब भाजपा की सरकार दोबारा बनी और उसका कारण था कि जो बहुत सारे विधायक थे, मंत्री थे, वो भाजपा के पाले में आ गए उनके बड़े नेता सिंधिया जी के कहने पे। तो मुझे लगता है कि अब ये इसीलिए दोहराव हो सकता है क्योंकि अभी भी बहुत सारा कांग्रेस का जो गढ़ है वो अभेद भी है। तो ये भाजपा के लिए बड़ा संकट का विषय है कि वो गढ़ भेद नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है कि अब वो गढ़ और साथ में जो ताकतवर लीडर हैं, जो धन धान्य से भी ताकतवर हैं और राजनीति में भी जो ताकतवर नेता हैं, उनको उन पर डोरे बहुत समय से डाले जा रहे हैं। और ये बहुत बार चर्चाओं का विषय आया है कि आला कमान कह देंगे तो हम और भी विधायक आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे। ये चर्चाएं बहुत तेजी से चलती रहीं और मुझे लगता है कि अब तो ये उस समय भी होड़ लगी थी कि नरोत्तम जी लोटस के लीडर हैं कि भूपेंद्र सिंह जी हैं, और भूपेंद्र सिंह बहुत सीजन्ड लीडर माने जाते हैं और शिवराज जी के बड़े खास और बड़े पसंदीदा मंत्रियों में से एक है। और उनका कहना ये इस विषय पे आज समझ लीजिए कि राजनीति में आग लगाने का विषय बनता है, क्योंकि उनका बयान बड़ा माना जाएगा। क्योंकि आज ही अमित शाह दिन भर हैं और उसी दौरान अगर ये बात कही जाती है तो ये स्पष्ट संकेत है कि अब भाजपा फिर वही कांग्रेस को 50-60 विधायकों के दायरे में सिमटाना चाहती है और आगे ना बढ़ पाए और किसी तरह से सरकार में आने की तो अब स्थिति ज्यादातर मुझे बहुत, और आप विशेषज्ञ आप भी जानते हैं कि अब बहुत आधार कम बचा है कि अब कोई कांग्रेस की सरकार आने की स्थिति बनती है राजनीति में। लेकिन आप और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कभी भी
कोई भी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। बिल्कुल सही है। तो मगर जिस तरह हालात दिख रहे हैं, जो प्लानिंग, जो राजनीतिक माहौल जो बनना चाहिए वो अभी नहीं बन पा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो ये डोरे डालने की जो बात है, भूपेंद्र सिंह का आज का बयान राजनीतिक परिदृश्य में और खासतौर से चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में बहुत मायने रखता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह एक सीजन लीडर है और उनका कहना ये साफ दर्शाता है कि जो 10 और उनका जो कहना है कि विधायक, नेता, कार्यकर्ता ऐसी बहुत बड़ी संख्या है। तो अब मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह जैसे सिंधिया जी अभी राजगढ़ में कुछ नेताओं को ले आए थे कांग्रेस में, और लगातार ये चला आ रहा है। राहुल लोधी को कोई लेके आया तो कोई किसी को लेके आया। तो भूपेंद्र सिंह का ये बयान आना जाना बढ़ेगा। संजय जी, चुनाव जैसे से अगले साल दिसंबर में चुनाव है, तो हमें लगता है कि 1.5 वर्ष का समय है, और ये जो आयाराम गैराम है, ये स्थितियां बढ़ेंगी। हर पार्टी एक दूसरे के खेमे में सेंध लगाएगी। लेकिन चैतन्य भट्टी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देवदत्त जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? राघवन जी, दरअसल भूपेंद्र सिंह बहुत ही सोच समझकर, नाप तोलकर बोलते हैं। अमित शाह जी का भोपाल में रहना, भूपेंद्र सिंह का यह बयान देना कि कांग्रेस, कमलनाथ अपनी कांग्रेस को संभालें, ऐसे बहुत से लीडर हैं जो भाजपा में आने के लिए आतुर हैं, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार और टूट की कगार पर है और टूटने की स्थिति में है। तो इसका मतलब ये कि अभी चुनाव के पहले कुछ और कांग्रेस के लीडर, उनमें विधायक भी हो सकते हैं, कुछ पूर्व विधायक भी हो सकते हैं, वो भाजपा में आ सकते हैं, ताकि चुनाव के पहले एक जबरदस्त माहौल भाजपा के पक्ष में बन जाए, और उसको, उस टेम्पो को मेंटेन करेंगे मुझे लगता है कि 2024 तक, ताकि लोकसभा चुनाव में भी अच्छे रिजल्ट आ सके। आपकी राय भूपेंद्र सिंह के बयान के मायने क्या है? जी बिल्कुल राघवन जी, जहां भी अमित शाह जाते हैं तो उस राज्य में खलबली तो मची जाती है, क्योंकि कई जगह वो गए तो सत्ता परिवर्तन हुआ, या फिर बाद में कुछ लोगों ने विपक्षी दल में सेंध मार के पार्टी ज्वाइन की। और मध्य प्रदेश में जब वो जिस दिन थे, तो जो बयान दिया वो भूपेंद्र सिंह ने दिया। आपको याद होगा कि जब शुरुआत हुई थी दल बदल की, तब नाम आया था दिग्विजय सिंह ने जो आरोप लगाए थे, उसमें भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा, इन सब के नाम थे कि ये हमारे विधायकों को तोड़ रहे हैं। उसमें विश्वास सारंग का नाम भी था, उसमें अरविंद भदौरिया का नाम भी था। जी, जैसा अभी सोनी जी कह रहे थे, ये बात सही है कि ये मुख्यमंत्री के खास है, इसलिए इनकी बात को ऐसे लगता है कि जैसे एक रणनीति के तहत भी कहलाया गया, या कुछ बात में दम है। क्योंकि जब दमोह के विधायक राहुल लोधी की मुलाकात एक दिन पहले भूपेंद्र सिंह से बंगले पे हुई, इसकी फोटो आई, और दूसरे दिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया भाजपा। तो मुझे लगता है इस कारण जो पिछला तारतम्य है, इससे अब कभी भी कांग्रेस के बारे में ये हवा कभी भी फैलाई जा सकती है, एक इमेज बन जाती ना। जैसे खंडवा लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो सचिन बिड़ला चले गए, बड़ा मलेरा का हुआ राहुल लोधी चले गए, और जब सिंधिया जी के साथ वाले विधायक तो आए, 2-4 और साथ में आ गए। तो अब ये किसी को आश्चर्य नहीं होता कि कांग्रेस टूटने वाली है, उसके विधायक आने वाले हैं। और जब सरकार का मंत्री कहे और अमित शाह प्रदेश में हो, तब तो बहुत इसमें पंख लग जाते हैं इस बात में एकदम से कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन एक इसकी एक रणनीति भी होती है, एक अंदर की जो राजनीति होती है वो भी होती है कि भाजपा को बहुत सारे निर्णय करना है, पीढ़ी परिवर्तन करना है, टिकट काटना है। तो जो लोग भाजपा के सीनियर नेता हैं, जो भाजपा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चेतावनी के यदि आप छोड़ोगे तो हम उधर से भी ले आएंगे। क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा हो कि सरताज सिंह, कुशमरिया जैसे भगवाधारियों से किसने उम्मीद करी थी कि भाजपा छोड़ देंगे। संजय शर्मा छोड़ के चले गए, विधायक रहते। धीरज पटेरिया युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, संघ की पृष्ठभूमि पर, वो छोड़ के चले गए। तो अभी जो भाजपा को बहुत सारे निर्णय लेना है, उसके लिए पार्टी के अंदर धमक बनाने, और कांग्रेस ने जो अपनी एकता की बैठकें करी, प्रशांत किशोर को लाने की बात कही, अपना एक संदेश बनाने की कि हम 2023 में 2018 की तरह सरकार बनाएंगे, तो उसको भी पंचर करने के लिए आज एक पूरी रणनीति के तहत शाह के दौरे के समय इस बात को उछाला गया। मुझे लगता है कि ये राजनीति में सनसनी बनाने के लिए बहुत अच्छा मौका था, और इस पर किसी को भी आश्चर्य भी नहीं होगा कि कौन कब पार्टी छोड़ दे कांग्रेस में। क्योंकि अब पूरे देश में ही अब आयाराम गयाराम की स्थिति, जैसा आपने कहा, अब कोई वो प्रतिबद्धता वैसी नहीं बची है। अब कोई पार्टी छोड़ने में और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने में कोई लाज शर्म नहीं है, संकोच नहीं करता। शर्म हो या नहीं कि आपने सिद्धांत तोड़ दिया, आपने, आपकी नीति से मेल नहीं खाता था, फिर आप कैसे चले गए। अब इसका कोई मतलब नहीं, बहुत अवसरवादिता की राजनीति हो रही है।
बल्कि राघवन जी ये और जी। है कि जो लोग अब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए और वो लगातार मंत्री हैं और उनके रुतबे और जलवे देख के जो लोग उस समय नहीं छोड़ पाए, उनके समर्थक कहते कि आप अच्छे रह गए, पीछे चले जाते तो अभी देखो कितना अच्छे मजे कर रहे हैं उन लोग। तो अब तो मामला दूसरा हो गया राजनीति में, जो शुचिता, जो ईमानदारी, जो सिद्धांत, ये सब बिल्कुल देवदत्त जी, आपकी इस बात को मैं मार्केटिंग के फंडे से जोड़ना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरियां बदलते हैं, जो लोग जितनी नौकरियां बदलते हैं उनके पैकेज बढ़ जाते हैं। अब राजनीति में आप जितनी पार्टियां छोड़ोगे उतना भी आपका कद बढ़ जाएगा। अब वो जमाने गए कि राजनीति में पार्टी बदलने से कद छोटे हो जाते हैं। अब तो राजनीति में पार्टियां बदलिए और नए नए पद पाइए। जो स्थायी विचारक कार्यकर्ता है वो थोड़ा सा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। लेकिन जो आपने बात की भूपेंद्र सिंह की, उसमें रामबाई का भी मैं नाम जोड़ना चाहूंगा कि जो रामबाई विधायक है वो भी उनके संपर्क में बहुत रहती हैं और ऐसे कई विधायक है, सुरेंद्र सिंह शेरा जो हैं वो भी उनके संपर्क में रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बयान है इसके बहुत सारे मायने। हमारे साथ जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्टी भी जुड़ गए हैं। चैतन्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राघवन जी। दरअसल आज चर्चा इसलिए भी हो रही खास क्योंकि भूपेंद्र सिंह का एक बयान IND24 से 1-to-1 बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कमलनाथ अपनी पार्टी पर ध्यान दें, अपने संगठन पर ध्यान दें, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक और नेता हमारे संपर्क में हैं और वो हरी झंडी मिलते ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं और एक बार और मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूटने की कगार पर है, ये उनका कहना है। आज अमित शाह भोपाल में थे। भूपेंद्र सिंह को बड़ा सीजेंड, गंभीर, संजीदा लीडर माना जाता है। उनके इस बयान के मायने बहुत कुछ निकाले जा रहे हैं, आपकी राय? नहीं, देखिए राघवन जी, अभी आपने जैसा देखा कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री हो रही है जी, और उनको काफी महत्वपूर्ण पद भी दिया जाना है, ऐसा लगभग तय हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक काउंटर तो किया जाएगा। जहां तक लोगों के आने जाने की बात है तो वो तो बहुत आम बात हो गई है आजकल। जैसा कि अभी दुबे जी ने भी कहा कि शुचिता, ईमानदारी, सिद्धांत सब किनारे हो गए। आदमी पद के पीछे भाग रहा है, सत्ता के पीछे भाग रहा है। लेकिन ये भी आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कांग्रेस के लोग आते हैं, जैसे पहले भी आए सिंधिया के साथ, तो उस समय भी बहुत असंतोष हुआ था पार्टी, क्योंकि उन तमाम लोगों को मंत्री पद दे दिया गया और जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, बरसों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनको किनारे कर दिया गया। तो अगर आप कांग्रेस के लोगों को लेते हो तो इसका मतलब है कि आपको अपने लोगों पर भरोसा नहीं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अब किसी को लेने की आवश्यकता ही नहीं। वो तो इतनी बलशाली पार्टी हो गई है कि उसके पास तो अगर उससे भी लोग चले जाएं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश है भूपेंद्र सिंह जी ने जो कहा है कि भारतीय कांग्रेस पे एक मानसिक दबाव बने। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत सही कही है कि कमलनाथ अपनी पार्टी को देख, कमलनाथ पार्टी को नहीं देख पा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली, छिंदवाड़ा और भोपाल, इसके अलावा उन्होंने आज तक कहीं दौरा नहीं किया। तो जब प्रदेश अध्यक्ष अगर किसी शहर में नहीं जा रहा है, दौरा नहीं कर रहा है, तो उधर कार्यकर्ताओं में निराशा तो निश्चित तौर पे होगी। दूसरी बात यह है कि अब जैसे भारतीय जनता पार्टी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रही, तो कांग्रेस को भी चाहिए कि वो युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाए। दिग्विजय सिंह को, कमलनाथ के भरोसे आप कांग्रेस को कब तक चला पाओगे? क्योंकि अभी तो आपने देख लिया कि कमलनाथ जी अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए और कितने वर्षों बाद जो सत्ता आई थी, वो सत्ता सिर्फ इतनी सी बात पे चली गई कि ठीक है, अगर सिंधिया जी कह रहे हैं वो सड़क पर उतर जाएंगे तो उतर जाएं। तो ये जो सारी चीजें हैं, संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को लगातार दौरे करने पड़ते कि आप अमित शाह को 6 महीने में 2 बार भोपाल आ गए, लेकिन आज तक बताइए कि आपके कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर आया है क्या? मुकुल वासनिक यहाँ के प्रभारी हैं, लेकिन कमलनाथ के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं, तो उन्होंने आना ही छोड़ दिया। तो जब इस तरह की स्थितियां रहेंगी कांग्रेस में, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो सत्ता के लोभी हैं या सत्ता में जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ फिर दूसरा सवाल ये आएगा कि जब आप कांग्रेस के लोगों को शामिल कर लेंगे और उनको पद दे देंगे, तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो भी दूसरी तरफ जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप अगर उनको ले लेते तो वो आपको नहीं ले सकते। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो एक उलट पलट की जो स्थिति चल रही है और एक प्रशांत किशोर तरीका रणनीतिकार आया है, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर ने भी भारतीय जनता पार्टी को 2014 में भारी जीत दिलाई थी, टीएमसी को भी उन्हें भारी जीत दिलाई थी। तीसरी बात सबसे बड़ी जो है कि वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रशांत किशोर की के जिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर
सिर नीचे और हाथ ऊपर करके बैठे रहते हैं, उनको अगर 2 घंटे का लेक्चर दिला दिया प्रशांत किशोर ने तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि। तो मुझे लगता है कि ये भी एक, क्योंकि बहुत नैरेटिव चल रहा है कि प्रशांत किशोर अपने नए तरीके से कांग्रेस को बनाना चाहते हैं और विशेषकर मध्य प्रदेश पे उनका ज्यादा ध्यान है, हो सकता है कि उसकी बागडोर प्रशांत किशोर को दी जाए, तो उसके काउंटर करने के लिए भी भूपेंद्र सिंह का इस तरह का बयान आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है विशेषज्ञ। लेकिन आपने बातचीत में जो दो तीन लाइन जोड़ी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ गए, अमित शाह दूसरी बार आ रहे हैं 6 महीने में, लेकिन कांग्रेस से कोई बड़ा लीडर नहीं आया। और जो मुकुल वासनिक आए वो कमलनाथ के सामने इतने छोटे कि वो आते नहीं, क्योंकि कमलनाथ उनको तरजीह नहीं देते। अब जो आपने कहा कि 2 घंटे का लेक्चर पीके ने पिलाया कांग्रेस के नेताओं को, सुन लिया, इसमें बहुत पैंच है। सुनना अलग बात है, कांग्रेस बड़े चैंपियनों की पार्टी है, एक से एक उसमें खिलाड़ी हैं। इसमें पीके कितना सफल हो पाते हैं ये हमको समय बताएगा कि वो कितना सफल हो रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में वो अगर आते, जैसा आप कह रहे हैं कि अनुमान है कि वो यहाँ की कमान संभालने प्रभारी टाइप के बन जाए, तो कमलनाथ कितना तवज्जो देंगे, दिग्विजय सिंह कितना उन पर ध्यान देंगे, और इसके अलावा देश भर में जो कांग्रेस के लीडर हैं वो कितना उनको महत्व देंगे। क्योंकि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फेल हो गए तो फिर पीके की क्या बिसात है। लौटेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने कहा कि वो जीत के शिल्पकार हो सकते हैं, कांग्रेस के लिए मजबूत बना सकते हैं। संजय जी, जो चैतन्य भट्टी जी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कमलनाथ को पार्टी के लिए टाइम देना चाहिए, लेकिन कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा, भोपाल और दिल्ली की तरफ जाते हैं। अगर कार्यकर्ता उनसे नहीं मिल पाएगा, विधायक उनसे नहीं मिलेंगे, तो जाहिर है कि विधायकों के मन में छटपटाहट होगी कि जब पार्टी हमसे मुलाकात ही नहीं कर रही है, अध्यक्ष मिल ही नहीं रहा है, तो बेहतर है भाजपा में चले जाओ। ये एक परसेप्शन है कि जब आपसे कोई लगातार नहीं मिलेगा तो सरकार टूट गई, क्योंकि कमलनाथ जी विधायक और मंत्रियों से नहीं मिलते थे, लोग छोड़कर चले गए। अब अगर वो कार्यकर्ताओं से और विधायकों से नहीं मिलेंगे तो दूसरी टूटन हो जाएगी, जैसा भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं। और जो चैतन्य भट्टी जी ने कहा कि पीके का भी एक फैक्टर है कि पीके ने चूंकि कांग्रेस में आने की लगभग स्थितियां तय हो चुकी हैं, बीजेपी ने उसको भी काउंटर किया है। आपकी राय? देखिए, ये बिल्कुल बहुत सही बात है कि कमलनाथ के लीडरशिप में कोई कभी निकालना ठीक भी नहीं है, क्योंकि बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं समझता हूं। मगर जो उनका जो नीचे तक जुड़ाव है, मैं कहता हूं, आज मैं चैलेंज कर सकता हूं कि पूरे विधायकों के नाम नहीं बता सकते कमलनाथ जी कि आज उनके पास कितने विधायक हैं। 114 तो छोड़िए, जो अब वर्तमान में हैं उनकी नाम नहीं बता सकते, क्षेत्र नहीं बता सकते। ये थोड़ा जमीनी नेता का होना, और आज जैसे उलट दिग्विजय सिंह की बात करें तो उतने ही जमीनी है, उतने ही लोगों से मिलते हैं, और मगर आज उनके पास कमान नहीं है, आज उनके पास कोई निर्णय करने की मतलब उनके पास अधिकार नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जिनके पास अधिकार है, अगर कमलनाथ बड़े लीडर हैं तो उनको बहुत छोटे स्तर तक जाना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सामान्य तौर पे आप प्रदेश अध्यक्ष होते तो चल जाता, आपका 18 का चुनाव, आप जैसा माना जा रहा है कि आपके आने के बाद माहौल बना और एक सरकार आ गई आपकी, मगर अब फिर 23 का चुनाव नजदीक आ गया, 23 आ गई, और अब आप फिर वही स्थिति है कि आज भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं, कल नरोत्तम जी कहेंगे, परसों कोई और कहेगा कि हमारे पास बहुत सारे विधायक संपर्क में हैं। तो कब तक गिनती करते रहेंगे? मुझे लगता है वो गिनती रोज सुबह उठ के, जो भाजपा कहती थी कि रोज उठ के सुबह गिनती करना चाहिए कमलनाथ जी को, आज हमारे कितने विधायक हैं, कल दोपहर में कितने और शाम को कितने। तो सवाल यही उठता है कि आखिर देखिए सोनी जी, नाम तो उनका कमल है और बीजेपी भी कमल को खिलाना चाहती है, तो मुझे लगता है कि ये जो कमल और प्लस कमल है, कमल स्क्वायर हो रहा है जी, उसी कमल के चक्कर में फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिल गया कांग्रेस के पंजे के 15 महीने बाद। और अभी जो कमलनाथ की जो वर्किंग स्टाइल है, जो कामकाज का तरीका है, वो भाजपा के लिए ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, क्योंकि कमलनाथ जी अगर मिलेंगे नहीं अपने पदाधिकारियों से, अपने विधायकों से, तो जाहिर है कि उनमें उदासी आएगी। बिल्कुल। और फिर वो ऐसे में पार्टी छोड़ने की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक को अपना पॉलिटिकल कैरियर देखना है। जी, तो एक्चुअल में अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कमलनाथ जी के घर पे, मैं भी था। मैंने उनसे पूछा कि लोग कहते हैं, आपके लोग कहते हैं, विधायक कहते हैं कि आप चलो चलो कहते हैं, तो अब आपके इन 15 महीने या 1.5 साल के बाद, जब से आप सत्ता में नहीं है, तो क्या अब आपके में सुधार आया? आपने शिवराज जी से कुछ सीखा? तो बोले हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सबसे मिलता हूं। तो मैंने कहा आज भी मेरे पास ऐसे नाम है जो आज भी लोग कहते हैं, विधायक कहते हैं कि हमें समय लेके, हमें एजेंडा बता के जाना पड़ता है, तब मुलाकात हो पाती है, नहीं तो नहीं हो पाती। नहीं, काम का अपना अपना एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो जो आपने कहा था कि चलो चलो, और अब शायद वो कहेंगे कि रुको रुको। देवदत्ती जी, आपको लगता है कि कमलनाथ जी जो कहते थे कि चलो चलो विधायकों और मंत्रियों से, अब सरकार गिर गई है और आगे भी असंतोष
की स्थिति बन रही, जैसा भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चूंकि हम जो वर्किंग देख पा रहे हैं, कमलनाथ जी उतना विधायकों से, कार्यकर्ताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जो चलो चलो कहते थे, क्या वो रुको रुको कहेंगे अब आगे जाकर? आपकी राय? देखिए, राजनीति में सबके अपने अपने करने का पैटर्न होता है जी। कमलनाथ के बारे में यदि 2018 के बारे में जितनी बातें कहते थे वो सब सही लगती थी, लेकिन जो आदमी 6 महीने पीसीसी में बैठकर ही 15 सालों की भाजपा सरकार को उखाड़ दे और सरकार बना ले, तो उसका अपना एक तरीका है काम करने का, उसमें परिवर्तन नहीं आता। कोई लगातार दौरे करता है, कोई चैम्बर में बैठ के करता है, लेकिन इस बात को तो उन्होंने एहसास कर ही लिया है। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी बात कर रहे हैं उसमें कहा था, मीडिया के बारे में भी, कि मैं थोड़ा चीजें ठीक करने में लगा था, फिर सबसे मिलता, सबकी सुनता, सबकी करता, लेकिन 1.5 साल में सरकार चली गई। तो मुझे लगता है कि आदमी का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो अलग होता है। कमलनाथ ने यदि एक सांसद के रूप में छिंदवाड़ा मॉडल पेश किया है, तो उन्होंने कभी उसके लिए ये नहीं किया कि वो गांव-गांव जा रहे हो, बैठ के कर रहे हो, खूब सम्मेलन कर रहे हो, वो सीधे दिल्ली से ही संचालित करते थे। तो सबका अपना अपना पैटर्न होता है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनका मुकाबला मध्य प्रदेश में भाजपा जैसी पार्टी सी है जो 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। आप देखें कि मुख्यमंत्री दिन रात दौरे करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बूथ तक जा रहे हैं, और भी नेताओं, मंत्रियों, सांसदों सबको कहा गया है कि आप लगातार दौरे करें, प्रवास करें, प्रभारी मंत्री जिलों में कहा गया। काम तो देवदत्त जी कांग्रेस भी कर रही है, वो ऑपरेशन घर वापसी कर रही है कि घर आइए, लेकिन ऐसे कैसे लोग घर आ पाएंगे? जो घर में बैठे हैं वही उपेक्षित हैं, तो फिर नए आदमी कैसे घर लौटेंगे वापस? तो ये जो पैटर्न की बात है, वो पैटर्न जो आपने कहा कि 6 महीने में जिस आदमी ने पीसीसी में बैठ के 15 साल की भाजपा की सरकार को उखाड़ दिया हो, उसमें एंटी इनकम्बेंसी भी थी 15 साल की सरकार में। मुझे लगता है कि इसमें कमलनाथ का करिश्मा कम था, बीजेपी के खिलाफ जो माहौल था उसका लाभ उनको यकायक मिल गया, अनायास मिल गया, और उसमें दिग्विजय सिंह की जो भूमिका रही है उसका भी बड़ा रोल रहा है। तो ये चीजें हैं, मुझे लगता है कि उनका जो करिश्मा था अगर होता तो 15 महीने के बाद जो सरकार गिर गई है, और उसके बाद मुझे लगता है कि अफसोस भी उनको नहीं है, सरकार गिरने का अफसोस मुझे। आप सही कह रहे हैं जी, लेकिन एक जो अपने यहाँ है विधान कहिए आप उसको, कि कैप्टन को यश जाएगा, अपयश भी जा रहा है। जैसे सरकार नहीं संभाल पाए, विधायकों को नहीं संभाल पाए, अपयश जा रहा, तो सरकार बनाने का यश भी कैप्टन के हाथ खाते में जाता है। सामान्यतः धारणा होती है। मैंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा था, उस समय तो सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान था, अरुण यादव, अजय सिंह का बहुत बड़ा योगदान था, सबने बहुत मेहनत की थी भाजपा से लड़ने के लिए। महाराष्ट्र के खिलाफ पूरा एक्शन था बीजेपी का, जो पूरा चुनावी कैंपेन था वो महाराष्ट्र का था, और सिंधिया का चेहरा जो सामने रख के चुनाव एक तरह से हुआ था। लेकिन कमलनाथ फिर खैर ये उनका इंटरनल मामला। लेकिन मैं जल्दी से पूछता हूं चैतन्य भट्टी जी, कमलनाथ जी ने कहा है कि वो सबसे मिलते भी हैं और अपनी वर्किंग को सुधार भी रहे हैं। आपको लगता है कि उनकी वर्किंग सुधर रही है और वो जो काम कर रहा है उससे कांग्रेस मजबूत होगी और अगले साल जो चुनाव है उसमें बीजेपी को पटकनी दे सकती है? बहुत संक्षेप में जल्दी से। नहीं, देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कमलनाथ का अपना जो पैटर्न है वो बदलेंगे, क्योंकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जबलपुर में हर हफ्ते आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए हैं, अमित शाह भोपाल आए हैं। कांग्रेस का तो कोई बड़ा लीडर कभी यहाँ आता ही नहीं है। वैसे भोपाल ही में नहीं आता तो जबलपुर और दमोह और सागर इनमें की तो बात ही छोड़ दो आप। देखिए, जब तक आप कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे, ये डिनर पॉलिटिक्स अब नहीं चलती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के चेहरे के सामने कोई भी चेहरा नहीं टिक सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इवन भारतीय जनता पार्टी में भी उनके बराबर बड़ा चेहरा कोई नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में ही शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो उनका जो एक स्टाइल है काम करने का, जनता से कनेक्ट होने का, आप देखिए कल वहां पर वो डांस कर रहे थे। तो ये जो सारी चीजें जो अभिनय, इसको हम अभिनय भी कह सकते हैं कि राजनीति में जो अभिनय करने की एक जो तरीका होता है वो कमलनाथ में नहीं है ना। आप जब तक जनता से नहीं कनेक्ट होगे, आप अपने कार्यकर्ताओं से ही नहीं कनेक्ट हो, तो फिर जनता की तो बात ही छोड़ दो। और जनता ये चाहती है कि हमें सड़क का नेता दीजिए हो। शिवराज लेकिन चैतन्य भट्टी जी, कोई अगर अपनी गलती ही ना माने तो सुधार की संभावना खत्म हो जाती है। सवाल ही नहीं उठता, वो तो अब सुधार की कोई संभावना हमें तो नहीं लगती है। अब पीके आके कुछ अगर नया कुछ कर दें तो बात अलग है। पीके कितना सफल होंगे पता नहीं। नरोत्तम मिश्र ने कहा कि वो पीके हैं तो लिटा के जाएंगे। तो सवाल यह है कि कितना पीके को कांग्रेस के नेता तवज्जो देंगे तो समय बताएगा। लेकिन आपने कहा कि शिवराज सिंह के बराबर कोई बड़ा चेहरा अभी कांग्रेस के पास नहीं है और बीजेपी भाजपा के भीतर भी शिवराज सिंह का कोई तोड़ नहीं है। तो देखते आने वाले दिनों में स्थिति क्या बनेगी और क्या नहीं बनेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी तो जो स्थिति है उसमें भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस अपना घर संभाले, उनके कई नेता
हमारे यहाँ आने के लिए तैयार है। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए IND24।